गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर आज फैसलाबाद का दौरा करेंगे। फेडमिक जाने समेत झुमरा में सरवर फाउंडेशन के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी करेंगे। मंसूबे से 16 देहातों के 57,000 से ज्यादा खानदानों को घर की दहलीज पर पीने का साफ पानी मैसर आएगा। मंसूबे पर 161.75 मिलियन रुपए की लागत आएगी। सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातों समेत मुख्तलिफ तकारीब में भी शिरकत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर आज फैसलाबाद का दौरा करेंगे। फेडमिक जाने समेत जुमरा में सरवर फाउंडेशन की वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी करेंगे। मंसूबे से 16 देहातों के 57,000 से ज्यादा खानदानों को घर की दहलीज पर पीने का साफ पानी मैसर आएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी। फैसलाबाद में मजीद 2 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 38 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। टोबा में 6 केसेस का इजाफा, एक्टिव केसेस 77 हो गए। चिन्योट में एक और मरीज का इजाफा, जेर इलाज मरीजों की तादाद 109 हो गई है। जी बिल्कुल, आपको बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी है। फैसलाबाद में मजीद 2 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 38 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। टोबा में 6 केसेस का इजाफा, एक्टिव केसेस 77 हो गए। चिन्योट में एक और मरीज का इजाफा, जेर इलाज मरीजों की तादाद 109 हो गई है। फैसलाबाद में सर्दी बढ़ते ही गैस छूमंतर हो गई। इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, मंसूराबाद, निशाताबाद, डी ग्राउंड समेत बेशतर इलाकों में चूल्हे ठंडे हो गए। खवातीन को खाना पकाने में शदीद परेशानी का सामना। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सर्दी ऐसी आई कि गैस गायब हो गई। फैसलाबाद, इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, मोहम्मदाबाद और मंसूराबाद के इलाकों में गैस की बंदिश से घरेलू खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि गर्मी में बिजली नहीं होती तो सर्दी में गैस गायब हो जाती है। बाजार का खाना खाने पर मजबूर है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि सर्दियों में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि खाना बआसानी तैयार कर सकें। जंग में कहीं सुई गैस का प्रेशर कम तो कहीं गैस सिरे से गायब है। शहरी दोपहर का खाना पकाने के लिए लकड़ियों पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो गए। अवैस खान की रिपोर्ट। जंग में सुई गैस का गायब होना मामूल बन गया। सर्दी में गैस की बंदी से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि खवातीन के लिए घरों में खाना पकाना भी दुश्वार हो चुका है। शहरियों का कहना था कि रात से सुबह तक मुतवातिर सुई गैस गायब रहती है, जबकि सुबह के औकात में भी गैस मौजूद नहीं होती। शहरियों का कहना था कि गैस न मिलने पर LPG सिलेंडर्स लेना पड़ते हैं, जबकि LPG महंगी होने से घरेलू बजट भी आउट हो गया है, जिसके बायस मजबूरन लकड़ियां पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। सुई गैस थे बिल्कुल आंधी कोई नहीं। आज थोड़े सामने लकड़ियां ते पका रहे हैं, रोटी भी, सालन वगैरह भी। गैस आंधी को नहीं तो बिजली अपना गैस का बिल 2500 3-3 रुपये बिल दे रहे हैं। गैस को नहीं, हुकूमत चाहिए मेहरबानी करे। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सुई गैस हुकाम बंदिश का दौरानिया कम करने के लिए इकदाम करें ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। चिन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया न थम सका। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। शहर और गिरदोनवा के इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली गायब रहने लगी है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। चिन्योट में फेस्को इंतजामिया की नाअहली आवाम के लिए दर्द सर बनने लगी। चिन्योट शहर के मुतअद्दिद इलाकों समेत मुस्लिम बाजार, मोहल्ला गड़ा, चौक जत्तोतान और रेल बाजार के ताजरों और मकीनों को बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है। चिन्योट में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। बिजली की ताहाल शहर और गिरदोनवा में आंख मचोली जारी है। शहरियों का कहना था कि फेस्को इंतजामिया ने लोड शेडिंग न करने के बुलंदोबांग दावे किए, लेकिन अमल दरामद न हो सका। शहरी इलाकों के अलावा दही इलाकों में 4 से 5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग बहुत हो रही है, 3-3, 4-4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। कारोबार हमारा बहुत मुतासर हो रहा है। गैस भी नहीं है, लोड शेडिंग भी नहीं है, इसलिए बहुत परेशान है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि ये हमारा मुतालबा सुना जाए। लोड शेडिंग बहुत है, गैस नहीं है, कारोबार नहीं है, तो घर में भी लाइट नहीं होती, गैस भी नहीं होती। तो इमरान खान से ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके ये मसले जो है ना सारे क्लियर करें। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत और फेस्को हुकाम बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करे ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट।
सर्दी की आमद के साथ ही लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो गया। लकड़ी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। राना एहसान की रिपोर्ट देखिए। जड़ावाला के बेशतर स्टॉल्स पर खुश्क लकड़ी 700 से 800 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि खुद साख्ता रेट्स की वजह से इनकी कुव्वत खरीद से खुश्क लकड़ी बाहर होती जा रही है। शहरियों का मजीद कहना था कि दीगर अशियाए खुर्दोनोश ही बहुत महंगी हैं, ऊपर से खुश्क लकड़ी की कीमत भी बढ़ चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म से ये अपील है कि ना गैस है ना चूल्हे जलते हैं, लकड़ी की बहुत ज़्यादा मांग हो गई है, इसलिए परेशानी है गरीब आदमी के लिए। अल्लाह करे इमरान खान नूं खुदा रब हिदायत देवे ते इहनूं खुद रब दी ज़ात दी अकल च पावे, गरीबां दे मतलब सोचे घ्यो कित्थे गया, खंड कित्थे गई, हर शे आटा ऊंज सी बचाने च लभदा सानूं। माड़े बंदे आ मजदूरी करने वो खाता पूरा नहीं हुंदा। सर्दी की वजह से न सिर्फ खुश्क लकड़ी की कीमत में इजाफा हुआ है बल्कि LPG की कीमतें भी काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा राना एहसान अली, सिटी 41 जड़ावाला। सर्दी के मौसम में गैस लोड शेडिंग की वजह से शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि गैस की वजह से बाहर से खाना खाने आए हैं। शहरियों ने यह भी कहा कि हर रोज बाहर का खाना खाकर बजट भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों के मौसम में गैस भी गायब हो गई। लोड शेडिंग की सताई अवाम ने पेट की भूख कम करने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी फूड पॉइंट के महंगे खाने खाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है गैस ना आने की वजह से बाहर से खाना खाने आए हैं, लेकिन हर रोज बाहर का खाना खाने से बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग को कम किया जाए ताकि बाहर का खाना ना खाना पड़े और बजट भी कंट्रोल में रहे। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा घुमन, फैसलाबाद। वासा हुकाम की नाअहली और अवामी नुमाइंदों की सुस्ती का नतीजा। मिल्लत रोड पर वाक़ गाजियाबाद का इलाका गंदे पानी से भर गया। इलाका मकीनों का सब्र जवाब दे गया। ये रिपोर्ट देखिए। ये गाजियाबाद का इलाका है जहां पर सीवरेज का पानी इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोगों के घरों में भी दाखिल हो रहा है, और जो ही वो घर से बाहर कदम रखते हैं तो यहां पर गंदा पानी उनका इस्तकबाल करता है और वासा काम की जानब से कोई भी काविश नहीं की जा रही। मजीद इस इलाके का अहवाल जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। 2-2.5 साल तो साडा जिहड़ा मसला वा सीवरेज का डिस्पोजल जोर कुली तो लैके शमसी महल्ले तक ਜਿਹੜਾ नाला छत्या वा, अगर ये पुलियां पुट के सफाई हो जाए तो साडे मसाइल हल हो सकते हैं। इधर चिक्कड़ गारे से बड़े परेशान हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, खेल नहीं सकते, हम तो काम पर चले जाते हैं, इतना मसला कोई नहीं है, घर वालों को बड़ी परेशानी बनती। शहरियों का कहना है कि MNA राजा रियाज अहमद और MP फकीर हुसैन डोगर भी तवज्जो नहीं दे रहे। इस इलाके को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। इस मौका पर वासा काम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एहतजाज करने वाले शहरियों का कहना था कि गाजियाबाद में नया सीवरेज सिस्टम डालने की अशद जरूरत है। इसी सूरत में मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकाला जा सकता है। हर घर च पानी आ, गलियां च पानी आ, कोई मेहमान आंदा डिग जांदा, बच्चे आ, वो नहीं कोई भी चीज घरों लैके निकल सकते। बहुत मसला है इधर, देखे ना अभी वेपर से पानी निकाल रहे हैं, इधर इतना पानी है क्या बताएं आपको, सारा मोहल्ला डूबा हुआ है हमारा। प्लीज कुछ करे, हुकूमत से अपील है कि प्लीज कुछ किया जाए। शहरियों का कहना है कि सड़कों पर मुसलसल पानी जमा रहने से मुतसिल घरों की दीवारों में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। वासा काम की नाअहली अपनी जगह, लेकिन अवामी नुमाइंदगान जो यहां से वोट लेकर गए थे वो भी इस इलाके से मुंह मोड़ चुके हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। चिन्योट में अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए अजाब बन गए। मोहल्ला हाजीआबाद की नामुकम्मल सीवरेज स्कीम से इलाका मकीन शदीद परेशान। मंसूबा अधूरा होने के बायस गलियां भी पुख्ता न हो सकी। अब्दुल कदीर कलियार रिपोर्ट करेंगे। साबिक दौरे हुकूमत में चिन्योट के इलाके मोहल्ला हाजीआबाद में सीवरेज स्कीम का मंसूबा शुरू किया गया। मंसूबा मुकम्मल न होने से इलाके भर में सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। कचरे के ढेरों से उठने वाला ताफन बीमारियां फैला रहा है। मोहल्ला हाजीआबाद की गलियां और बाजार पुख्ता ना होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार अवामी नुमाइंदों और ज़ली अफसरान को दरखास्तें दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ना तो वहाँ पे सीवरेज का कोई इंतजाम है, ना कोई नालियाँ बनी हुई है, ना कोई रोड पक्के हुआ, कोई सोलंग भी नहीं लगा हुआ। जब बारिश आती है तो रोड भी भर जाते हैं पानी से, वैसे भी ओवरफ्लो हो जाता है। अगर 1-2 जगह पे सीवरेज है लेकिन वो आगे से बंद होते हैं, जब कोई पानी आता है या पीछे से पानी का ज़्यादा फ्लो होता है तो वो उबल के पानी बाहर आ जाता है। रोड वहाँ पे मच्छर के मौसम में मच्छर होता है, वैसे भी गुजरगा बड़ी ख़राब है, पैदल गुजरा नहीं जा सकता वहाँ पे। इलाका मकीनों ने सीवरेज मसाइल हल करके तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है ताकि वो भी सुख का
सांस ले सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। और चिन्योट में सरगोदा रोड से मुल्हिका झंग रोड बाईपास मोड़ पंजाब हाईवे अथॉरिटी और जिला इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजर है। धुंध और रोड की खस्ता हाली ट्रैफिक हादसा का सबब बनने लगी है। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढे मुतालिका अफसरान का मुंह चढ़ाने लगे हैं। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। रोड में पंजाब हाईवे अथॉरिटी और जिला इंतजामिया शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम दिखाई देने लगी। सरगोदा रोड से मुल्हिका जंग रोड बाईपास पर बनाया गया खतरनाक मोड़ हादसा का सबब बनने लगा। रेत और मिट्टी से भरे डंपर कई बार हिफाजती दीवारें न होने की बदौलत हादसा की नजर हुए। शदीद धुंध और खतरनाक मोड़ पर गड्ढे पड़ने से रोजाना की बुनियाद पर हादसा हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि ना तो पंजाब हाईवे मोड़ पर हिफाजती इक़दाम कर रहा और ना ही जिला इंतजामिया की जानिब से तवज्जो दी जा रही है। जितनी ट्रैफिक आती है ना सरगोदा से फैसलाबाद, चनियोट, जंग, लाहौर के लिए, वो इसी बाईपास से ही हैवी ट्रैफिक गुजरती है। तो ये मोड़ इतना खतरनाक हो चुका है कि इसके साथ सेम नाला है और बहुत गहरा है और कितने हादसात हो चुके हैं यहाँ। इसके अलावा चनियोट की बाकी सड़कें जो हैं उनका भी बुरा हाल है। उनको तो कातिल रोड का नाम दिया जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होता और अमवात नहीं होती। शहरियों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरगोदा जंग बाईपास रोड पर हिफाजती इक़दाम किए जाए ताकि बढ़ते हुए हादसा को कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। बल्दिया ओवरटेक्सिंग शहर का माहौल बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक है। छुट्टी के रोज भी एक्सीएन की सरबराही में शहर भर की सफाई होती रही। ये रिपोर्ट देखिए। ओवरटेक्सिंग में म्युनिसिपल कमेटी शहर को साफ बनाने के लिए मुतहरिक हो गई। छुट्टी के रोज भी एक्सीएन मोहम्मद शबीर की सरबराही में शहर भर को साफ किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर लगे कूड़े के ढेरों को उठाया जा रहा है ताकि माहौल को बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर एक्सीएन का कहना था कि शहर को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने शहरी भाइयों को अच्छे तरीके से सफाई का एहतमाम करके दें और साथ ही ये शहरी भाइयों से अपील करते हैं कि हम जो भी पॉइंट आपको साफ करके देते हैं उसका साथ साथ ख्याल रखें। हमारी माएँ बहनें और सफाई को साथ साथ अच्छे तरीके से चलाएंगे तो हमारा शहर अच्छे तरीके से साफ होता आपको नजर आ रहा है। म्युनिसिपल कमेटी के इस इकदाम को शहरियों की जानिब से भी खूब सराहा गया। उन्होंने अपील की कि रोजाना की बुनियाद पर सफाई का काम जारी रखा जाए। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक। अंजुमन तलबा इस्लाम राब्ता कमेटी साबकीन फैसलाबाद ने सालाना मिलाद सेमिनार का इनेकाद किया। रीजन भर से ओहदेदारान ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। शोहदा AIT को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अंजुमन तलबा इस्लाम राब्ता कमेटी साबकीन फैसलाबाद की तरफ से सालाना मिलाद सेमिनार का इनेकाद किया गया। अंजुमन तलबा इस्लाम के ओहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। काजी अतीकुर रहमान ने कहा कि अंजुमन तलबा इस्लाम राब्ता कमेटी का मकसद इंसानियत की खिदमत है। अंजुमन तलबा इस्लाम ने तो माशरे को बिल्कुल एक नया माशरा तश्कील देने के लिए खून दिया है। अंजुमन तलबा इस्लाम वो तहरीक और तंजीम है जिसने इस माशरे को साले फिक्र के लाखों अफराद बिलाशुबा फराहम किए हैं। प्रोफेसर काजी अतीकुर रहमान, मरकजी सदर आजम रांझा, सदर फलाह पार्टी अमानत अली ज़ेब, मेंबर राब्ता कमेटी साजिद सुहेल, साबिक नाजिम पंजाब प्रोफेसर कमर जैदी और एडवोकेट नईम बुखारी भी शरीक हुए। काजी अतीकुर रहमान ने शोहदा को अंजुमन तलबा इस्लाम राब्ता कमेटी साबकीन का असासा करार दिया। चलो तुम उधर को जिधर की हवा हो, ऐसा नहीं है। हमने माशरे के दौड़ के साथ दौड़ना तो है, लेकिन अपने रास्ते को, अपने मिशन को, अपने पैगाम को, अपने नजरिए को हमने याद रखना है। अंजुमन तलबा इस्लाम राब्ता कमेटी सेमिनार में रीजन भर से ओहदेदारान ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से चौधरी ट्रेडर्स के 5 साल मुकम्मल होने पर तकरीब मुनक्किद की गई। ये रिपोर्ट देखिए। में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के ग्रुप लीडर राना सिकंदर आजम ने भी शिरकत की। शुरा से खिताब में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन 30 साल से काम कर रही है। 100 रुपए के ऊपर आपको मोटरसाइकिल मिलती है। 24 घंटे आपने 100 रुपया पे करना है और आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगी और आप उसके मालिक बनते जाएंगे। 40 रुपए घंटे पे रेंट पे मोटरसाइकिल मिलती है और किस्तों के कारोबार को समझने के लिए ये बड़ा आसान तरीका है कि 3000 रुपये महीने पे मोटरसाइकिल दी जाती है और 3000 रुपये पे करने के बाद पहली किस्त पे और बंदा आहिस्ता आहिस्ता उसका मालिक बनता जाता है।
मेहमान खसूसी सूबाई वजीर बराए कॉलोनीज एंड कल्चर ख्याल अहमद कासरो ने बताया कि मौजूदा हुकूमत से पहले इंडस्ट्री ज़बोहाली का शिकार थी, अब 100% इस्तेदाद के साथ चल रही है। इस मौका पर सूबाई वजीर बराए इंस्पेक्शन टीम अजमल चीमा ने भी शुरका से खिताब किया। मेरे सामने बड़े केसेस ऐसे आए हैं कि जिनमें आप लोगों को, आपके दायरे को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आप लोगों का हौसला है कि आप फिर भी लोगों के मसाइल में भरपूर उनका साथ दे रहे हैं। तकरीब के इख्ताम पर चौधरी ट्रेडर्स के CEO आसम हबीब ने अपने मुलाजमीन में हौसला अफजाई के लिए एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की। कैमरामैन अदरीस के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। सरगोदा रोड पर निजी मार्की में रिजर्व इंस्पेक्टर पुलिस लाइन मोहम्मद आतिफ रियाज की दावत वलीमा का इनेकाद किया गया। सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। सरगोदा रोड पर वाक़ई निजी मार्की में रिजर्व SHO पुलिस लाइन मोहम्मद आतिफ रियाज की दावत वलीमा का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक शाहिद अली, सिटी जनरल सेक्रेटरी सदर कचहरी बाजार मलिक एजाज अहमद, SP एडमिन मिर्जा अंजुम कमाल, DSP इश्तियाक रसूल, SHO मजहर इरफान, SHO मियां जाहिद, SHO शुएब शेख समेत दीगर मेहमान भी शरीक हुए। शुरका ने नवब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फैसलाबाद में साबिक MNA मियां मोहम्मद फारूक की बेटी की एहसाल सवाब के लिए दुआया तकरीब, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां मोहम्मद फारूक की बेटी जिला सदर मुस्लिम लीग नून मियां कासिम फारूक की हमशीरा के एहसाल सवाब के लिए उनके आबाई कस्बे मियानी में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मरहूमा के एहसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। साबिक MNA मियां अब्दुल मन्नान, साबिक वाइस चेयरमैन वासा मियां अरफान मन्नान, डिविजनल अहदेदार राना मुनव्वर और राना सद्दाम ने शिरकत की। शुरका ने मियां मोहम्मद फारूक के साथ मरहूमा के इंतकाल पर ताज़ियत की। कौमी हॉकी टीम के चीफ कोच ख्वाजा मोहम्मद जुनैद की टोबा में साबिका ओलंपियन इमरान रसूल की खैरामद। खिलाड़ियों में हॉकियाँ तकसीम की। कहते हैं कि इस खित्ते ने हॉकी के नामवर खिलाड़ी पैदा किए हैं। चीफ कोच पाकिस्तान कौमी हॉकी टीम ख्वाजा मोहम्मद जुनैद टोबा में साबिका ओलंपियन इमरान रसूल के घर पहुंचे। खिलाड़ियों से मुलाकात की और हॉकियाँ तकसीम की गईं। ख्वाजा मोहम्मद जुनैद ने कहा कि हॉकी का खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। साबिका ओलंपियन इमरान रसूल की जानिब से चीफ कोच को स्विस पेश किया गया, जबकि चीफ कोच हॉकी ख्वाजा जुनैद ने कहा कि टोबा में हॉकी को ऊपर लाने के लिए 2 ग्राउंड्स का बनना खुशाइंद इक़दाम है। गोरजा में ऑल पाकिस्तान PMB ग्रुप के क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरी रोज फाइनल मैच में गोरजा ने फैसलाबाद को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। इस हवाले से हाफिज फरहान अली की रिपोर्ट। गोजरा में ऑल पाकिस्तान PMB ग्रुप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ। गोजरा ने फैसलाबाद को शिकस्त देकर फाइनल टाइटल अपने नाम कर लिया। शायकीन की बड़ी तादाद मैच देखने आई। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड उमर गुज्जर ने हासिल किया। उन्होंने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट से सलाहियतों को परखने में मददगार है। मुल्क भर की टीमों को गोजरा में इकट्ठा करना और बेहतरीन टूर्नामेंट करवाना इंतजामिया की बड़ी कामयाबी है। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी सिटी में इस लेवल का टूर्नामेंट हुआ और मेरे ख्याल से तहसील लेवल का ये पहला टूर्नामेंट हुआ पूरे पाकिस्तान में, तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट हुआ। मुकाबलों में मुल्क भर से 32 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर का इनाम इमरान भट्ट ने हासिल किया। फाइनल मैच के मेहमान वड़ाइच के बेटे उकबा अली वड़ाइच थे। चेयरमैन B ग्रुप और स्पॉन्सर जहीर अहमद ने कहा कि टूर्नामेंट मुनक्किद करवाने के साथ साथ फाइनल का टाइटल भी अपने नाम करना बड़े एजाज की बात है। मुस्तकबिल करीब में फ्लड लाइट मुकाबले भी करवाए जाएंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, गोजरा जैसे छोटे सिटी में हमने तो सी लेवल ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट करवाया, जो बड़े खुश सलूबी से अपने पाए तकमील को पहुंचा। और मजे की ये बात है कि इसमें हमारी टीम ने विन किया और इतने बड़े शहरों से, मरी से, इस्लामाबाद से, काफ़ी दूर दूर से टीमें आई हुई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इंशाल्लाह इससे बेहतर फ्लड लाइट में जाके अच्छा टूर्नामेंट करवाएंगे इंशाल्लाह। टूर्नामेंट की फातेह टीम ने 1 लाख जबकि रनर अप टीम ने 30,000 रुपए का इनाम हासिल किया। साथ ही कैमरामैन हाफिज फरहान अली के साथ सिटी 41 गोजरा। झंग में महकमे स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। झंग, चिन्योट, टोबा और फैसलाबाद के खिलाड़ियों ने
मुख्तलिफ वेट कैटेगरी में हिस्सा लिया। जंग में महकमा स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। जंग, चिन्योट, टोबा और फैसलाबाद के खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ वेट कैटेगरी में हिस्सा लिया। इस मौका पर खिलाड़ियों ने अपने टैलेंट का भरपूर मुजाहरा किया। तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर सेक्रेटरी ताइक्वांडो एसोसिएशन डॉक्टर इजहारुल हक ने शिरकत की। खिलाड़ियों की जानिब से चैंपियनशिप के इनेकाद पर महकमा खेल को सराहा गया। उन्होंने कहा कि इस किस्म के मुकाबला जात से वो सूबाई और मुल्की सतह पर भी अपने टैलेंट का मुजाहरा कर सकते हैं।